सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह धोबिन इस कन्या की शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे और फिर इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई। कन्या प्रतिदिन ही ऐसा करने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह उठकर ही सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम निपटा लेती हैं। इस पर दोनों सास बहू सुबह और जल्दी उठकर निगरानी करने लगी कि आखिर वह कौन है जो सुबह आकर सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम निपटाकर चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। अतः सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो स्त्री हर अमावस्या के दिन भंवरी देती है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। श्री गणेशाय नमः।